दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ की गई बर्बरता के विरोध में मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और इस घटना की कड़ी निंदा की। इस दौरान ABVP के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग राष्ट्रपति से की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार और TMC पर महिलाओं के साथ बर्बरता और उनका शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाए। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ABVP के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजकर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई अपनाते हुए सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। आज आप सभी यहाँ पर आए, आप सभी को मालूम होगा 10 फरवरी से पूरे देश के अंदर एक मुद्दा जो संदेश खाली जो बंगाल के अंदर एक गांव है, उसका मुद्दा पूरे देश में, हिमाचल में नहीं बल्कि पूरे देश में आग पकड़ रहा है। और हम उसके अंदर अगर जाएंगे तो हमारे सामने आएगा कि संदेश खाली एक ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पे हम सभी को मालूम है कि जो दीदी की सरकार है, जिसको हम TMC की सरकार कहते हैं, वो तृणमूल कांग्रेस की सरकार, वहाँ पे जो औरतें हैं, वहाँ की बहनें हैं, वहाँ की माताएं हैं, वहाँ का जो एक अध्यक्ष है, वहाँ का जो लीडर है उस संदेश खाली में, जिसका नाम शेख शाहजहां है, वो व्यक्ति वहाँ के घर घर जाता है। हर एक घर में जाकर के, मान लीजिए सर्वे के नाम से वहाँ पर घर जाएगा और उस घर में जाकर के कोई भी औरत, कोई भी लड़की, कोई भी बेटी उसको पसंद आती है, जो जवान हो, जो खूबसूरत हो, उसको अपने कार्यालय वहाँ पर बुलाया जाता है। कार्यालय बुलाने के बाद लगभग पूरे महीने ऐसे भी केसेस वहां पर आए कि पूरे महीने वहां की औरतों को, वहां की बहनों को अपने कार्यालय रखा जाता है और अपनी जो प्रताड़ित उनको किया जाता है। और अपने, मैं ऐसे शब्द इस मीडिया के सामने मैं नहीं कह सकता, ऐसे रेप, जैसे रेप तो बहुत छोटा शब्द, वहां के जो अभी वहां के कुछ लोगों ने मीडिया को बाइट दिया और मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है, सबसे जो मैं इस मीडिया के सामने और सभी पूरे समाज के सामने अगर मैं जो शब्द कह सकता हूँ वो रेप है। हम कल्पना कर सकते हैं कि रेप से भी घिनौनी चीजें वहां पर उन छात्रों, उन औरतों के साथ की जाती होगी। और केवल यही नहीं, बल्कि यहाँ वहां पर यह भी इशू आ रहा है कि वहां से बहुत बड़ी संख्या में वहां के लोग पलायन कर रहे हैं। एक इशू तो ऐसा भी आया कि एक बूढ़ी माता अपनी नई नवेली बहू को कहती है कि आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन आपको गांव आके हमारे साथ रहने की जरूरत नहीं है, आप शहर जाके काम कीजिए, इस गांव में आपको रहने की आवश्यकता नहीं है। और ये केवल इसी बार नहीं हुआ है, 2024 में नहीं, अगर ऐसा ही केस हम देखें तो नवाखली में 1946 के अंदर भी हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पलायन होता है और केवल एक समुदाय विशेष के लोग ही इसमें आज भी सम्मिलित है और उस दौर पे भी सम्मिलित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज इस धरने के बाद यहाँ पे DC महोदय के माध्यम से अपने भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपने वाली। उस ज्ञापन के माध्यम से विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि तुरंत जल्द से जल्द उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं जो मानसिक रूप से प्रताड़ित वहां की हमारी माताएं बहनें हुई हैं, उन सबको एक फ्री में वहां पे काउंसलिंग और एक जो कानूनी सहायता है वो निःशुल्क उनको प्रदान की जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं वहां की जो कानून व्यवस्था की हम बात करें, विद्यार्थी परिषद को वहां के कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री और हमारी राष्ट्रपति से आप सभी के माध्यम से ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पर केंद्र बलों को भेजा जाए। जब तक वहां पे हालात सामान्य नहीं होते तब तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।